नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कई पार्टियां हरियाणा के चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ मायावती हैं तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी प्रमुख संजय सिंह भी जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो कांग्रेस भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है। ऐसी कई पार्टियां हैं जो अब हरियाणा के चुनावी मैदान में कूद गई हैं। अब ये देखना होगा कि आखिरकार उन पार्टियों में से जीत कौन दर्ज करता है, क्योंकि आम चुनावों में तो बराबरी की टक्कर देखने को मिली। आम चुनावों में देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां 2019 में 10 की 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो इस बार आधे पर आ जाती है। वहीं कांग्रेस इस बार बड़ी कह सकते हैं कि बड़ी ताकत से हरियाणा में कूदती हुई नजर आई। हरियाणा में 5 सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा कर लिया, 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 5 सीटें कांग्रेस के खाते में आ गई। वहां बात की जाए अगर आम आदमी पार्टी की, तो केवल एक ही सीट से चुनावी मैदान में थे और वो सीट भी उनके हाथ से निकल गई। वो सीट थी कुरुक्षेत्र की, जहां से आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एक सीट भी आम चुनावों में दर्ज नहीं कर पाई, जीत दर्ज नहीं कर पाई एक सीट पर भी, तो क्या ऐसे में आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना कब्जा कर भी पाएगी? क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी को जीत मिलेगी? वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति भी कुछ ऐसी है। बहुजन समाज पार्टी ने लगभग हम ये कह सकते हैं कि सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी उम्मीदवार जीत दर्ज करता हुआ नजर नहीं आता है। तो ऐसे में क्या मायावती अगर हरियाणा की राजनीति में एंट्री कर भी चुकी है, तो क्या मायावती की बहुजन समाज पार्टी इन लोगों के साथ मिलकर जीत दर्ज कर भी पाएगी या नहीं? आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, क्या लगता है जिस तरीके से हरियाणा के चुनावी मैदान में अब ये पार्टियां उतर रही हैं जो आम चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, क्या वो पार्टी हरियाणा में कुछ सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं? देखिए शालिनी, दिल्ली के बाद अगर बात हम हरियाणा की कर लें आम आदमी पार्टी के लिए, तो हरियाणा में इस समय अगर आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है वो स्थिति कहीं ना कहीं आप देखिए, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल तो जरूर कहलाते हैं, लेकिन क्या वही अरविंद केजरीवाल हरियाणा में सरकार बना पाएंगे? इस पर लगातार सवाल है, क्योंकि इस समय आप देखिए दिल्ली तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से संभल नहीं रहा, तो हरियाणा कैसे संभालेंगे? हालांकि देखिए सुनीता केजरीवाल कहीं ना कहीं हरियाणा में तमाम बड़े ऐलान करती नजर आ चुकी हैं। आप देखिए 5 चुनावी गारंटियों को कहीं ना कहीं लागू करते उन पर ऐलान करती नजर आ चुकी है। भ्रष्टाचार पर तमाम बड़े मुद्दे कहीं ना कहीं उठाती नजर आ चुकी है, लेकिन इस समय हरियाणा में सरकार बनाना आम आदमी पार्टी के लिए बेहद मुश्किल है। वो इसलिए है क्योंकि आप खुद ही देखिए, अगर इस समय आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरों की बात करें तो वो मुख्य चेहरे तो जेल में बंद है। सुनीता केजरीवाल अगर हरियाणा की कमान संभालने के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से कहे तो दिलचस्पी अगर जता भी नहीं है, तो वो दिलचस्पी लंबे समय तक नहीं जता पाएंगे, क्योंकि खुद ही अरविंद केजरीवाल बड़ा ऐलान करके ये मना कर चुके थे कि मेरी पत्नी सुनीता केजरीवाल जो है वो एक मुद्दे में भी कहीं ना कहीं आप देखें तो राजनीति में अपनी कोई दिलचस्पी नहीं रखती है। सुनीता केजरीवाल इस समय अगर आप देखें चुनावी कमान को कहीं ना कहीं संभाल भी रही है, तो वो केवल अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में है। अरविंद केजरीवाल तब तक जेल में है, तब तक सुनीता केजरीवाल कमान संभाल रही है। और आप देखिए इसी बीच अरविंद केजरीवाल के ये बड़े कहीं ना कहीं संकेत दे देना कि अतिशी मार लेना जो है वो 15 अगस्त को झंडा फहराती, राष्ट्रीय ध्वज फहराती नजर आएंगी, ये भी एक बड़ा संकेत है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो पद है दिल्ली में तो बदल ही सकता है। लेकिन अगर बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में इस वक्त जो चुनावी स्थिति है वो बदल रखी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से ही एक बड़े संकट में है। कहीं ना कहीं 36 विधायकों का पार्टी छोड़ देना, अन्य पार्टियों में शामिल हो जाना, नायब सिंह सैनी की मुख्यमंत्री गद्दी पर संकट कहीं ना कहीं बढ़ना, काले बादल इस समय हरियाणा में राजनीति में छा रखे हैं। और वहीं आप देखें इसी बीच तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो गठबंधन करती नजर आ रही है। मायावती ने जिस हिसाब से इनेलो के साथ गठबंधन कर लिया है, अभी तक आम आदमी पार्टी ने किसी के साथ गठबंधन करने के बारे में आप देखें तो सोचा नहीं है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी तो क्या आम आदमी पार्टी अकेले अगर हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ती नजर आएगी तो क्या जीत दर्ज करती नजर आ सकती है? क्योंकि दिल्ली तो आप लोकसभा चुनाव में संभाल नहीं पाए, तो हरियाणा आप कैसे संभाल लेंगे? और वहीं अगर आप देखें, अगर आम आदमी पार्टी किसी अन्य दल के साथ गठबंधन करती हुई है तो कौन सा आखिर वो दल होगा? क्योंकि अखिलेश यादव इस बार कहीं ना कहीं इस बात पर तो मोहर लगा चुके हैं कि हरियाणा में प्रत्याशी तो उतारते जरूर नजर आएंगे, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं आप देखिए प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में शामिल होगी? ये कहीं ना कहीं आप देखिए मुश्किल स्थिति है।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो आम आदमी पार्टी का जाना कहीं से कहीं तक भी नहीं बनता। अगर इंडिया गठबंधन में एक बार फिर शामिल होती है तो सवाल इस बात पर उठेंगे कि फिर आपने दिल्ली में आकर गठबंधन क्यों तोड़ा था। दिल्ली में आपके गठबंधन तोड़ने का सीधा कारण ये था क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि विधानसभा चुनाव अब अकेले लड़ेंगे तो ही आप जीत दर्ज कर पाएंगे। तो देखिए पूरी स्थिति कहीं ना कहीं इस समय हरियाणा की बात करें तो बिगड़ रखी है। आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जो बड़ा ऐलान कर चुकी हैं, तमाम बड़ी 5 गारंटियां लागू कर चुकी हैं, अरविंद केजरीवाल को हरियाणा का लाल बताती हैं। देखिए तमाम बड़े संकेत हैं। अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी को जीतना है तो इस तरह से कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों को उतारना पड़ेगा। लेकिन आश्रुति, बात अगर की जाए कांग्रेस को लेकर तो आम चुनावों में कांग्रेस 5 सीटें जीत तो लेती है, लेकिन अब देखा जाए तो कांग्रेस 2 गुटों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो एक तरफ है कुमारी शैलजा का गुट तो दूसरी तरफ है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट। अब यहाँ पर हरियाणा में उनकी दोनों की तरफ से यात्राएं भी निकाली जा रही है। यात्राओं में तमाम नेता हैं, तमाम विधायक भी हैं, लेकिन वो नेता नजर नहीं आ रहे जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जब यात्रा निकलती है कुमारी शैलजा की तो सभी वो नेता उस यात्रा में शामिल होते हैं जो उनके साथ हैं। वहीं देखा ये जाता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक भी नेता वहां पर नजर नहीं आता है। वहीं दूसरी तरफ जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा की यात्रा की बात की जाए तो कुमारी शैलजा का एक भी नेता उधर नजर नहीं आता। तो आखिरकार कांग्रेस की जो फूट है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस हरियाणा में जीत कैसे दर्ज करेगी? आम चुनावों में जीत गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि विधानसभा चुनावों में भी जीत जाएगी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो वो तो कांग्रेस से गठबंधन तोड़ चुकी है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो हरियाणा में अकेली है। तो हरियाणा में आखिरकार अगर इसी तरीके से कांग्रेस में फूट बढ़ती चली गई, अंतर्कलह की स्थिति बढ़ती चली गई, तो क्या कांग्रेस जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी? क्योंकि पहले से ही कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल आपने जिस तरह से स्थिति बताई है शालिनी की, कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी का रुख करते नजर आ रहे हैं। उसमें से कुमारी शैलजा का भी नाम आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से आप कह रही हैं कि 2 गुट कहीं ना कहीं हरियाणा में बढ़ चुके हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं तर्क सहित यह बात है कि 2 गुट कांग्रेस के खास तौर पर बढ़ गए क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा से कुमारी शैलजा लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की सीट मांगती नजर आ रही थी। लेकिन जब दीपेंद्र हुड्डा ने कहीं ना कहीं माफ करेगा भूपेंद्र हुड्डा ने जब कहीं ना कहीं उनको साफ तौर पर मना कर दिया कि लोकसभा चुनाव में आप नहीं लड़ेंगी, तो आखिर कैसे हम इस बात की उम्मीद लगा सकते हैं कि कुमारी शैलजा कांग्रेस की पूर्ण कमान अपने हाथ में भूपेंद्र हुड्डा के बाद ले सकती है? वहीं अगर इस बार जो 2 गुट कहीं ना कहीं कांग्रेस के बट रहे हैं, 2 गुट में एक तरफ देखे तो भूपेंद्र हुड्डा, एक तरफ देखे तो कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा के साथ आप जितने भी मुख्य चेहरों को देखेंगे वो कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस विरोधी है, ना कि कांग्रेस समर्थक है। और जिस हिसाब से इस समय भूपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं अपनी सरकार बचाने का, अपनी पार्टी का एक तरह से कहे अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी पार्टी को नेतृत्व पार्टी एक तरह से उस स्तर से गिराने के लिए जो बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बचाव ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएगा क्योंकि कांग्रेस 5 सीटें तो जीती है लोकसभा चुनाव में, लेकिन उसके बाद आपको अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बांध कर भी रखना बेहद जरूरी है। अगर आप कार्यकर्ताओं को बांध कर नहीं रखेंगे, तमाम पार्टी के मुख्य चेहरों को बांध कर नहीं रखेंगे जो आपके बाद आपकी पार्टी का नेतृत्व संभाल सकता है हरियाणा में, तो बेशक आपकी पार्टी टूटेगी। और कहीं ना कहीं हाल ही में आप देखिए, हम बात भारतीय जनता पार्टी की करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक जो है वो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों में जाकर शामिल हो गए हैं। कांग्रेस की भी अब वही स्थिति बनती जा रही है। और इसी के बीच आप देखें कहीं ना कहीं मायावती जो है वो बड़े कदम उठा रही है। मायावती ने जो गठबंधन कर लिया है इनेलो के साथ, इस बार हरियाणा में हमें बदली सरकार बिल्कुल कहीं ना कहीं शाली आप देखे देखने को मिल सकती है क्योंकि बीजेपी में भी अंतरकला चल रही है, कांग्रेस में तो महा अंतरकला चल रही है। परिवारवाद जो हम कहते हैं कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं शुरू करा था, वो परिवारवाद की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं आप देखिए खिलाफत का मोर्चा बनता जा रहा है हरियाणा में। और ये खिलाफत का मोर्चा आने वाले समय में अगर बढ़ गया तो ना तो बीजेपी की सरकार आएगी, ना तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। कहीं ना कहीं एक अन्य सरकार जो है वो अपना एक गठबंधन नजर आ सकती है। बिल्कुल, अब यहाँ पर यही देखना होगा कि हरियाणा में आखिरकार सरकार किसकी आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतरकलह है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतरकलह है, और अब ये जो 2 नई पार्टियां हैं जो कहीं ना कहीं हरियाणा में अपनी साख बनाने की कोशिश कर रही हैं, क्या ये बना भी पाएंगी या नहीं, ये भी देखना होगा। तो ऐसे में सवाल वही है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में आखिरकार जीत दर्ज कौन करेगा, कौन यहाँ पर अपनी सत्ता बनाता हुआ नजर आएगा और कौन बाहर हो जाएगा। आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।